अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को स्कूल भेज दिया है रेडी करके। ये अभी लिफ्ट में जा रहे हैं और नीचे जाके इन्होंने वेट करना है वैन आने का। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो मेरा फ़्लैट का जो खिड़की है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है। मुझे नीचे का व्यू नज़र आता है कि बच्चे नीचे चले गए हैं। पहले तबीयत ठीक होती थी तो मैं इनको खुद छोड़ने जाती थी, लेकिन अब तबीयत ठीक नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। मैं यहीं से इनको देखती रहती हूँ। नीचे जाके वेट करते हैं और सामने जब वैन आ जाती है तो गेट से चले जाते हैं वैन में। अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। वेलकम करती हूँ मैं आप सबको अपने इस चैनल पे जिसका नाम है जवेरिया शाहिद। और आज का दिन जो है मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों से कि मेरे लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे बताया था कि सेकंड डोज़ के हवाले से कि सीबीसी कम हुआ, अगेन टेस्ट हुआ, अगेन हुआ, इंजेक्शन लगवाना पड़ा और तब जाकर जो है वो वाइट ब्लड सेल नॉर्मल हुए और सेकंड डोज़ लग गया। और अब मैंने आपसे ये कहा था कि मैं प्रॉमिस करूँगी कि इतना खाना पीना अपना कर लूँगी कि मेरा सीबीसी रेंज में आए थर्ड डोज से पहले, लेकिन बहुत मुश्किल है। मतलब डोज के बाद आपकी कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं आज ऑफिस नहीं गई, बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों को भेजा है। और अभी आप लोगों से बात करने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने हिम्मत की कि मुझे उठना है, मुझे फ़्रेश होना है और मुझे बात करनी है। क्योंकि मैं कहती हूँ मेरे बाद ये बीमारी किसी को डायग्नोज ना हो, किसी को भी डायग्नोज ना हो। ये केमोथेरेपी का प्रोसेस इतना पेनफुल है कि आपको लगवानी भी ज़रूरी है, आपका सारा ब्लड भी ख़त्म हो जाना है और उसके बाद नेक्स्ट डोज से पहले आपका ब्लड वापस रिकवर भी आपको करना है, सीबीसी होना है, देन आपका अगला डोज लगेगा। अब लगवाना और उसके बाद आपकी इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है, आपसे खाया पिया नहीं जाता, आपसे खाना पकने की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, तो आप खाओगे कैसे? आपसे जूसेस नहीं पिए जाते, कुछ नहीं खा सकते, आपकी इतनी बुरी कंडीशन होती है। और उसके बाद आपको फिर 15 डेज़ में अगेन रेडी होना है सीबीसी के लिए। तो जब आप दो पहले डोज के बाद आपका खाना पीना छूट गया तो आप किस तरह खा पी के जो है अपना सीबीसी मैनेज करोगे? बहुत पेनफुल है। मैं इसलिए मैं कहती हूँ, सामने में इसलिए आ रही हूँ कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, खुदा के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल करें। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे होती है ना ये बीमारी, जहाँ कहीं सिस्ट बनती है या कुछ भी होता है ना तो वो उसको रिमूव कर देते हैं ऊपर से ही। लेकिन जब कैंसर बन जाता है ना तो फिर अब कीमोथेरेपी मस्ट हो जाती है। तो और ये जो कीमोथेरेपी का प्रोसेस है ना बहुत पेनफुल है। आपको लगवाने भी हैं डोज, आपका खाना पीना भी छूट जाता है, आप ख़त्म हो जाते हो, लेकिन आपको ब्लड वापस बॉडी में रिकवर भी करना होता है। फिर सीबीसी होके अगले डोज के लिए आपको रेडी होना होता है, जो कि बहुत तकलीफ दे, बहुत पेनफुल है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं गुज़र रही हूँ। मेरे सिर्फ 2 डोज हुए हैं, अभी 14 बाकी हैं। वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आगे का प्रोसेस किस सेकंड थर्ड डोज से पहले मेरा सीबीसी कैसे मैनेज होगा। मैं 5 दिन हो गए, मेरा कोई खाना पीना नहीं है, सब बंद हो चुका है, मुझसे नहीं खाया जा रहा, नहीं पिया जा रहा। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, बहुत मुश्किल है। जब आप ठीक होते हो, आप खुश होते हो, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कितनी बड़ी नेमत होती है जब हम ठीक होते हैं, जब हम हेल्दी होते हैं, जब हम सेहतमंद होते हैं। एक बार जब बीमारी, ठीक है किसी ने बीमारी कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन ये बीमारी केमोथेरेपी बहुत पेनफुल है, इसके लिए अल्फाज नहीं है। लेकिन फिर भी उठना है, फिर भी कोशिश करनी है कि कुछ खाना है ताकि कुछ ना कुछ रिकवरी हो सके।
कुछ ना कुछ ब्लड अगेन बन सके, ताकि आप अगेन नेक्स्ट डोज के लिए आप खुद को रेडी कर सको। और मुझे रेडी करना है मेरे बच्चों के लिए, सिर्फ मेरे बच्चों के लिए। मुझे फिर से उठना है और मुझे थर्ड डोज़ लगवानी है, वरना इस बार मेरी इतनी बुरी कंडीशन हुई है कि सेकंड डोज़ के बाद कि मैं सोचती हूँ कि मैं बस थर्ड डोज़ के लिए मैं नहीं जाऊँगी। कोई बात नहीं, भले अगर केमोथेरापी के डोज पूरे नहीं होते ना तो भले मर जाऊँ मैं, लेकिन मैं नेक्स्ट डोज नहीं लगवाऊंगी। फिर मैं बच्चों को देखती हूँ कि मुझे तो अभी 14 डोज और लगवाने और मुझे जीना है इनके लिए, मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। और मुझे हिम्मत मिलती है आप लोगों से बात करके। मेरे पास इस वक्त बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं बिल्कुल घर पे अकेले हूँ। मेरी कंडीशन इतनी बुरी है कि मैं अब ऑफिस भी नहीं जा पा रही, और मैंने बहुत मुश्किल से खुद को राज़ी किया है उठने के लिए, फ़्रेश होके आपके सामने आकर बात करने के लिए। आप लोग भी मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मैसेजेस के ज़रिए। आप लोग मेरी फैमिली हो। मैंने ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इंटरटेनमेंट की वीडियोस बनाते बनाते मैं इस तरह अपनी ऐसे सामने आ जाऊंगी। लेकिन एक पेनफुल एक बीमारी से जब मैं गुज़र रही हूँ, तो मुझे लगता है मुझे बात करनी चाहिए। हो सकता है किसी को इससे थोड़ी बहुत अवेयरनेस मिले, और फिर मेरा दिल हल्का हो जाता है जब मैं अपने ऊपर जो गुज़रने वाला जो एक पेन है, जो तकलीफ़ है, जब मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ तो थोड़ी सी मुझे हिम्मत मिल जाती है, थोड़ा सा मैं हल्का फील करती हूँ। तो मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हेल्दी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी एक नेमत है, इसका बहुत सारा ख्याल रखिए। क्योंकि जब आप लापरवाहियाँ करते हैं और जब आपको एक चीज़ आ जाती है, आपके अंदर बीमारी बन जाती है, उसके लिए लड़ना और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी हिम्मत मेरे बच्चे हैं, उनकी वजह से मैं उठती हूँ, और आप लोग हैं, ताकि शायद किसी तक मेरा मैसेज पहुँचे। क्योंकि मैं गुज़र रही हूँ इस पेन से, इस तकलीफ़ से, और इस ज़िंदगी को इस रिस्क पे देखते हुए कि खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे बच्चे, मैं उनको देखती हूँ, मुझे उनकी शक्लें नज़र आती हैं, फिर मैं हिम्मत करती हूँ, नो नहीं अच्छा लग रहा, नहीं खाया जा रहा, नाक बंद करके भी कैसे भी कुछ थोड़ा बहुत खाना है, कुछ थोड़ा बहुत पीना है, क्योंकि मुझे अगले डोज़ के लिए खुद को रेडी करना है। तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी आजमाइश हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे, मैं इस आजमाइश पे पूरी उतरूँ, इस बीमारी से लड़ूँ, सर्वाइव करूँ, और अपने बच्चों के लिए अगेन अपनी वैसी ज़िंदगी में वापस आऊँ। ये मेरी एक मेरा माइंड है कि मुझे लड़ना है, और इसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में जो है मुझसे बात किया करें, मुझे बताइएगा। और इसके अलावा जो है कोशिश करूँगी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं सुबह उनको भेज चुकी हूँ, और वापस आते हैं अगर हिम्मत हुई तो थोड़ा बहुत मज़ीद शूट कर लूँगी मैं आपसे शेयर करने के लिए। अदरवाइज़ जो है फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।